देखिए, ये राजनीतिक सोच के तहत हुआ है। कोई भी धर्म का क्यों न हो, उस पर कार्रवाई हो, उसको जेल भेजिए। एक सोची समझी साजिश के तहत बिहार शरीफ और सासाराम में हुआ। किसी भी धर्म का क्यों न हो, धर्म भोजन नहीं देता है, मंदिर मस्जिद भोजन नहीं देता है। बागेश्वर बाबा, बागेश्वर धाम अपने भाई का भविष्य नहीं बता सकता, कहता है हम ज्ञानी हैं। जो ये सासाराम नवादा में जो वारदात जो हुआ है रामनवमी के पावन अवसर पर, आपको क्या लगता है ये कोई राजनीतिक मुद्दा है या फिर हिंदू मुस्लिम राइट हुआ है? देखिए, ये राजनीतिक सोच के तहत हुआ है, इसमें भी दो मत नहीं है। लेकिन मैं बिहार सरकार से कहना चाहता हूं और बार बार कह रहा हूं कि दोषी पदाधिकारियों पर भी कार्रवाई करें, ताकि आइंदा कहीं पर ऐसी घटना न घटे। इसके लिए आपको ज़रूरी है कि जो वहाँ पर प्रेजेंट है पदाधिकारी, पुलिस जो भी हो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और निष्पक्ष, कोई भी धर्म का क्यों न हो, उस पर कार्रवाई हो, उसको जेल भेजिए, ताकि ये एहसास हो कि गलत करने का सज़ा मिलता है। यह तो दुरुपसत है कि यह एक सोची समझी साजिश के तहत बिहार शरीफ और सासाराम में हुआ, और वह भी अमित शाह के आने के बाद पहले। यह एक सोची समझी साजिश है। और उसी तरह से महाराष्ट्र में हुआ, गुजरात में हुआ, बंगाल में हुआ। बंगाल की कहानी यह है कि मुंगेर के रहने वाले वहाँ थे बंगाल में, उनका नाम आया, वह पकड़ाया। मैं बार बार कहता हूँ कि धर्म के चाशनी से बाहर निकलिए, सच्चाई पर आइए। आपको जब तक मेहनत नहीं करेंगे, रोजी रोजगार नहीं करेंगे, शिक्षित नहीं होंगे, आपको कोई भोजन नहीं देगा। धर्म भोजन नहीं देता है, किसी भी धर्म का क्यों ना हो, धर्म भोजन नहीं देता है, मंदिर मस्जिद भोजन नहीं देता है। आपको काम करना होगा, और काम करना होगा तो इसके लिए शिक्षा जरूरी है। विपक्ष बोलती है कि ये जो सत्तारूढ़ पार्टी जो है ये उसका किया हुआ है, और सत्तारूढ़ बोलता है कि विपक्ष किया हुआ है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, विपक्ष तो आरोप लगा रहा है कि सत्तारूढ़ दल जो है, मैं सरकार को इसलिए इस रूप में देखता हूं कि आपका प्रशासन क्या कर रहा था वहां। आपके प्रशासन के सामने ऐसा हुआ तो आप भी थोड़ा दोषी हैं, इस बात को कबूलिए और ऐसे दोषी पदाधिकारियों पर अविलंब कार्रवाई कीजिए, ताकि जनता को मैसेज जाए कि गलत का गलत होता है, सज़ा मिलता है गलत करने वाले को। और भाजपा अगर कहती है विपक्ष, तो यह गलत है। फिर वहाँ किसने करवाया? बंगाल में, गुजरात में, महाराष्ट्र में तो आपकी सरकार है। गुजरात में मजार पर किस तरह पुलिस के सामने पत्थर फेंक रहा है, अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है, गुजरात में वही हुआ। ये सब धार्मिक उन्माद फैलाकर सत्ता पर बैठना, खून खराबा करवा के सत्ता हासिल होना, यह कहाँ का इंसाफ है? एक तरफ आप जनता को कहते हैं कि हम आपके भला के लिए आ रहे हैं, यह कैसी भलाई है? कोई धर्म में यह कहीं नहीं लिखा है कि एक दूसरे धर्म का खिलाफ करें। फिर ऐसा क्यों हो रहा है? ये धर्म के चाशनी से बाहर आके देखना होगा और ईमानदारी से आम आवाम की बात सोचना। कोई धर्म नहीं है, सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत, भाईचारा, प्रेम, सद्भाव। रामनवमी एक ऐसा त्यौहार है जहाँ पर रामलला का जो जन्म उत्सव होता है वो मनाया जाता है। तो क्या जिस तरीके से इस बार जो रैली निकली थी, कहीं ना कहीं सवाल ये भी खड़ा होता है, हाथ में तलवार लेकर निकल रहे हैं लोग, गोली बंदूकें चल रही हैं, ये असली मायने में रामनवमी है? आपको हमें अच्छी तरह याद है कि 88 के पहले कभी कोई भी त्यौहार होता था इस तरह का हथियार लेके, इस तरह का नारा लगाकर कहीं नहीं हुआ है, कभी नहीं। यह 90 के बाद थोड़ा सा धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 2000 के बाद तो आग मूत रहा है। कोई भी धर्म का जिस तरह हथियार लेके रोड पर चलना, यह सबसे बड़ा गलत चीज़ है। यह कहीं शास्त्र में नहीं लिखा है। जय श्री राम कहीं नहीं लिखा है, जय सिया राम लिखा है। पहले सिया का नाम आता है, तब राम का नाम आता है। ये लोग कैसे धर्म के ठेकेदार हैं जो सिया का नाम को छोड़ दिए हैं और राम का नाम ले रहे हैं।
और जय श्री राम बोल रहे हैं, श्री राम नहीं बोल रहे हैं, जय श्री राम बोल रहे हैं। तो ये क्या है? पहले तो यहाँ पर देखना होगा, इस चीज़ को समझना होगा कि भाषा में इतना परिवर्तन क्यों, भाषा में परिवर्तन क्यों, ये तो धर्म के ठेकेदार बताएंगे। अभी एक बाबा आपके आए हैं, क्या उनका नाम है, बागेश्वर बाबा, बागेश्वर धाम, अपने भाई का भविष्य नहीं बता सकता, कहता है हम ज्ञानी हैं। ये सब तो हो रहा है। धर्म के आड़ में ऐसा कीजिए कि किसी को शिक्षा ग्रहण कराइए, किसी के भला के लिए कहिए, उसका सोच बदलिए। इंसानियत और मानवता होना चाहिए। कोई धर्म नहीं सिखाता बैर करना। सब धर्म एक ही ग्रंथ सब में लिखा है कि भाईचारा, प्रेम, सद्भाव, एक दूसरे का सम्मान करना। तो यहाँ सम्मान है कहाँ? आप बताइए, आप लोग पत्रकार हैं, सम्मान नाम करके कोई चीज़ बचा? जिसका जो जहाँ मन चल रहा है वही कर रहा है। इस चीज़ को बचाने के लिए अब आम आवाम को, किसी भी धर्म का हो, आम आवाम को यह सोचना होगा कि हमको कैसे देश बचाना है, संविधान बचाना है, अपनापन बचाना है, इंसानियत बचाना है, मानवता को बचाना है। इस पर काम करना होगा। राजनीतिक रोटी सेकने वाले सेकते रहेंगे, लेकिन हम आप सबको यह सोचना होगा कि हमको इंसानियत कैसे बचाना है, मानवता, बस। इसके अलावा कुछ दूसरा सोच नहीं होना चाहिए। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर वोट किसी को मत दीजिए, वह कोई भी हो। आप काम पर वोट दीजिए, आपके पीछे क्या उन्होंने किया आपके क्षेत्र में, उस आधार पर वोटिंग कीजिए। यही एक रास्ता है। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर कभी वोट दीजिए ही नहीं। शराब और साड़ी और धोती पैसा पर जो वोट कर रहे हैं, यह भी बंद कीजिए।